को साइफर केस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। ये आम खबर से आपको कर रहे हैं, जहां पर साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इससे पहले असद उमर की जमानत भी 50,000 रुपए के मशल्को के एवज मंजूर की गई थी और अब साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर भी फैसला महफूज कर लिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने यह फैसला महफूज किया है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज हो चुका है। इससे कबल आज ही असद उमर की भी जमानत मंजूर की गई थी और 50,000 रुपए के मशल्कों के एवज इनकी जमानत मंजूर की गई थी और साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की अब शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर भी फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि आपसे कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं साइफर केस के हवाले से, जहां चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज किया गया है। इसलिए इससे पहले भी असद उमर की दरख्वास्त जमानत पर तमाम तर मामलात हुए, समाअत हुई और उसके अंदर जो है वो ज़ाहिर उनको जमानत मिली और 50,000 रुपए के मचलकों के एवज उनको जमानत दी गई और अब जो है वो चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर इस वक्त फैसला महफूज कर लिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। फहद बशीर हमारे साथ मौजूद है। फहद, बताइएगा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है, कब सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद अदालत ने जो है फैसला जो है महफूज किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने जो है महफूज शुदा फैसला किया और अब से कुछ देर बाद जो है फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। जी ठीक है बशीर, बताइएगा क्या दलाइल मजीद दिए जा रहे थे और जज की जानिब से भी कुछ मुकालमात और कुछ इस्तफसार किया गया था, क्या गुफ्तगू हुई इस पे? जी बिल्कुल, देखिए, वकील बाबर अवान ने जो है चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर दलाइल का आगाज किया था। उनका ये कहना है, इल्जाम है कि साइफर के हवाले से गैर मुतल्लका अफराद के साथ कम्युनिकेशन हुई। ये वकील बाबर अवान का कहना था। जो क्या साइफर चोरी हुआ, क्या वजीर खारजा के सेक्रेटरी मोदी है? साइफर केस का मुकदमा तो वजीर खारजा का दायर करना बनता है। वकील बाबर अवान की जानिब से दलाइल पेश किए गए थे। दूसरी जानिब जो है जो अबुल असनाद का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा है, उन्होंने ये कहा कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के सामने साइफर रखा तो क्यों नहीं रोका गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी भी जो है कमरा अदालत में मौजूद थे। जज अबुल असनाद ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी को साइफर केस के मुतालिक ब्रीफ भी किया। सवाल है वज़ारत खारजा से, जो साइफर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और आज़म खान को मिला वो कहाँ है? जज अबुल असनाद की जानिब से ये इस्तफसार किया गया और कहा गया कि ये ब्रीफिंग भी यहाँ पे इसमें सिलसिला जारी है और इसके बाद जो बाबर अवान है उनकी जानिब से ये कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम के साइफर को कौमी सलामती नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नोट करने वाली बात है कि सिक्योरिटी इदारों में से कोई भी साइफर केस का मुद्दी नहीं है। दायर मुकदमे के मुताबिक साइफर आजम खान को दिया गया, जो नामजद ना गिरफ्तार है। प्रोसिक्यूशन ने आजम खान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना इख्तियारी करार दिया। ये जो वकील से बाबरवान, इनकी जानिब से दलाइल दिए गए। चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम है बैरून मुल्क अनासिर को साइफर फायदा पहुंचाया गया। बैरून मुल्क अनासिर ने पाकिस्तान सफीर असद मजीद से मुलाकात की। बात कौमी सलामती कमेटी में भी ज़ीरे बहस आई। वकील बाबर अवान की जानिब से ये दलाइल दिए गए। इससे कबल हमने देखा कि जो वकील सलमान सफदर है वो भी उनकी जानिब से ये कहा गया कि साइफर इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के पास नहीं है। प्रोसिक्यूशन को कैसे मालूम है कि साइफर असली था? असली साइफर जो है वो लाए। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है, जो अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। फहद बशीर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अहम खबर